नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 24। यदि आपने अपलोड किए गए 23 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, सभी पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। दोस्तों, साथ में आप इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अपनी गुरु दक्षिणा का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है मित्रों। और दोस्तों, साथ में ही यदि आपने चैनल पर उपलब्ध अन्य प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं तो सभी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। ये वीडियोस डेफिनेटली आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। दोस्तों, इनमें से ही आपको पूरा का पूरा पेपर भी छपा हुआ दिखेगा। दोस्तों, छपा हुआ दिखेगा। साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो की सीरीज़ है ये भी बहुत बेहतरीन है। और आप यदि एक भी पार्ट देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वीडियोस कितने इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। और यही नहीं, हम रोज़ाना एक ये वीडियो लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, ताकि आपको रोज़ाना जो है एक 100 क्वेश्चन का झटका मिलता रहे। और साथ में आप अपनी तैयारी का एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन भी जो करते रहें कि आपकी कितनी तैयारी जो हो चुकी है। और दोस्तों, साथ में जो अन्य प्लेलिस्ट हैं उसमें मैराथन की एक प्लेलिस्ट है। उस मैराथन प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको आप अवश्य देख लें। मैं मैराथन की जो वीडियोज़ हैं उनको हाईली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि वो वीडियोज़ ऐसी हैं जिनमें एक एक वीडियो में ही जो आपका पूरा जो है सब्जेक्ट क्लियर होने की जो है पावर रखता है। तो आपसे निवेदन है कि सभी मैराथन वीडियोज़ को आप जो है देख डालिए और रट डालिए बिल्कुल एकदम। और साथ में अन्य जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, इन सभी की वीडियोस आपके जो है प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। उन्हीं प्लेलिस्ट में आप जाइए, जिसका भी आपका जो है मन करता है जिस भी प्लेलिस्ट को देखने का, उसमें आप जाइए और सभी वीडियोस को देख डालिए। डेफिनेटली ये वीडियोस आपकी परीक्षा को फतेह करवा देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे ज़्यादा जो संख्या में स्थलरुद्ध देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में है। दोस्तों, कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन जो पैसिफिक रेलमार्ग है ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, और ये व्लादिवोस्टक से पीट्सबर्ग तक जाता है। व्लादिवोस्टक से जो कहाँ तक जाता है? पीट्सबर्ग तक जाता है, और ये रूस में स्थित है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो गंगा नदी जो है वो, और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलकर जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेलमार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक रेलमार्गों का जाल और सबसे ज़्यादा लंबी पटरी भी पाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टे किस राज्य में है? तो डकोटा राज्य में है। और एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में, उसका सबसे ऊंचा जो चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों, उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तरी अमेरिका की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट मैकिनले है। दोस्तों, मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएसए की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका में जो है अर्जेंटीना वगैरह ये सब कंट्रीज़ हैं, और उत्तरी अमेरिका जिसको हम अमेरिका बोलते हैं वो है। अगर एशिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हमारी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं जो अफ्रीका की, तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट कोसेस्क्यू। माउंट कोसेस्क्यू जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तरी अमेरिका की कौन सी हो गई? आपकी जो है एकांकागुआ हो गई, सॉरी, दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ हो गई, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले हो गई, अफ्रीका की जो है किलिमंजारो हो गई, ऑस्ट्रेलिया की कोसेस्क्यू हो गई,
और एशिया की माउंट एवरेस्ट। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन सर्वाधिक होता है। पठारी भागों में जो सबसे ज़्यादा उत्खनन होता है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बारालाचाला के दर्रे से जो चिनाब नदी निकलती है। यदि आपने नदी का वीडियो नहीं देखा तो नदी की वीडियो को देखिए, मैराथन वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। विद मैप आपको समझाया गया है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो झरिया में पाया जाता है। झारखंड में आपका कोयला, झारखंड का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है कोयले का। हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो उड़ीसा राज्य में और महानदी पर स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली जो है रवांडा की राजधानी है। राजधानी और जो है अगर मुद्राओं से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर है और इटली में ये जो स्थित है माउंट एटना। आगे आपका प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्रे और डार्लिंग नदी के किनारे पर बसा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल। साल्टो एंजल जो है ये सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। दोस्तों मुद्रा और राजधानियों संबंधित वीडियो नहीं देखा तो आप देख डालिए। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थित हैं ब्लैक हिल, ब्लू हिल एंड ग्रीन हिल नाम की पहाड़ियाँ हैं। एक इम्पोर्टेंट जो आपका प्रश्न है कि युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। दोस्तों आपके रेलवे के या किसी भी परीक्षा में आपको जो राजधानी और मुद्रा संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपको याद रखनी चाहिए। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी होती है? 3 जनवरी को निकटतम दूरी होती है जिसको कहते हैं उपसौर, और 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी होती है जिसको कहते हैं अपसौर। अपसौर एपीहीलियन होता है और उपसौर पेरीहीलियन होता है। आगे है एक डिग्री देशांतर की सबसे अधिक न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है 1 डिग्री देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, न्यूनतम दूरी नहीं। सबसे अधिक दूरी जो 1 डिग्री देशांतर की होती है उन रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा रोरिंग फ्रोंटिस ये क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान है जहाँ तेज पछुआ पवनें जो चलती हैं। तो कहाँ पे है? 40 डिग्री अक्षांश के पास में एक स्थान है जहाँ पर तेज पछुआ पवनें चलती हैं तो उसको दहाड़ता चालीसा, गरजता चालीसा या रोरिंग फ्रोंटिस के नाम से जाना जाता है। माओरी जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? तो न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा डॉलर है। और ओशियन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसकी भी मुद्रा डॉलर है। और एक ओशियन कंट्रीज में देश है फिजी, फिजी की राजधानी सुबा और मुद्रा डॉलर है। तो ये राजधानी और मुद्रा वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, इससे आपकी सारी मुद्रा, डॉलर और जो राजधानियाँ क्लियर हो जाएंगी। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की जो चोटी है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप जो है जिसका क्षेत्रफल 3 करोड़ 25 लाख 32 लाख 50 हज़ार सॉरी दोस्तों 32 लाख 50 हज़ार वर्ग किलोमीटर है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन सिनकोना वृक्ष से मिलती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी? इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान नहर है और इसको जो पानी मिलता है हरिके बैराज से मिलता है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इस झील को जो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना में जो मानव निर्मित झील है उसको जो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा कहते हैं? तो इसको मंगल को जो लाल तारा कहते हैं। यदि आपने हमारी जो वीडियो नहीं देखी है सौरमंडल से संबंधित तो उसको आप देख डालिए, लाइव जिंगालाला हो जाएगी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में। आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, एक ही वीडियो काफ़ी है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ की चोटी है? तो रॉकीज़ की है। और जो एकांकागुआ है दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी वो जो है एंडीज़ पर्वत की है। नीदरलैंड में समुद्र के से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर कहते हैं उसे।
लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है जो है लंदन। विश्व के भूगोल में आपको जो है नदी और उनके किनारे बसे हुए शहरों की एक वीडियो मिल जाएगी, उसको आप देख डालिए। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान, जिसमें से सोना निकलता है, कर्नाटक में स्थित है। ये जो सबसे गहरी खान है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है वो पंपास कहलाते हैं। विश्व के भूगोल में आप जाइए प्लेलिस्ट में और उसमें आपको ये सारे जो वीडियो मिल जाएंगे। किस देश का जो है कौन सा घास का मैदान है मित्रों, ये सभी आपको मिलेंगे। तो और देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में है। मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय जो है वो पुणे में स्थित है। पुणे में स्थित जो कार्यालय वो मौसम के मानचित्र बनाता है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश मचकुंड जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भाई उत्तर प्रदेश में जो है नहीं है, अब ये उत्तराखंड का हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से 13 जिले निकाल के उत्तराखंड बना दिया है, तो इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो नंदा देवी है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और व्रत ज्वार उस समय आता है जब, देखिए व्रत ज्वार जब आता है जब पृथ्वी चंद्रमा सूर्य एक सीध में होते हैं। और निम्न ज्वार या निम्नतर ज्वार आता है जब ये तीनों 90 अंश के कोण पे समकोण पे होते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा। जोजिला दर्रा किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। तो ये जो कौन करता है लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम? जोजिला का दर्रा करता है मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चनों की वीडियो, ज़बरदस्त संकलन दोस्तों। यदि किसी भाई बहन गृहिणी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक कर दीजिए जब तक आपका परीक्षा होता है। परीक्षा के बाद में डेफिनेटली आप अनसब्सक्राइब मारिएगा शौक से। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? तो जो है ये यूरोप का भारत जो कहते हैं, फ्रांस को नहीं कहते मित्रों। यूरोप का भारत कहते हैं इटली को। ये जो सही आंसर इटली होगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला सेल को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको क्षुद्रग्रह कहते हैं या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स भी आपको जो ऑप्शन में मिल सकता है। तो एस्टेरॉइड किसके बीच में होते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। अलमाटी का बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है अलमाटी का बांध। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है जवाहर सागर, राणा प्रताप और गांधी सागर जलाशय। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। पाक संधि भी भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भी जो पाक और श्रीलंका के बीच में है, सॉरी दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में है आदम का पुल। भारत और श्रीलंका के बीच में ही है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में ही पाक स्ट्रेट है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हैं मित्रों। इनको एक बार देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। आंतरिक हिमालय की प्रमुख चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की कितनी है? तो 8,848 मीटर है। भूगोल के जोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भाई जोग्राफिका का नाम जो सबसे पहले यूज़ किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने जो है जोग्राफिका कहा था भूगोल को। इरेटोस्थनीज आपको याद रखना है, इरेटोस्थनीज ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम बेहतरीन झकास और सुपर डुपर क्वेश्चन है। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अरस्तु ने की थी। मेट्रोलॉजिया की जो रचना, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता? तो नेफोस्कोप बोलते हैं इसे। नेफोस्कोप से दोस्तों बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। ऑपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूरी मापने में किया जाता है। ऑपिसोमीटर का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है? दूरी मापने में किया जाता है। आगे, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का किया जाता है। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब समान हो तो उनको समदाब रेखा कहते हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग होता है? तो आइसो हाइट का उपयोग होता है। समान वर्षा वाले जो पॉइंट होते हैं तो उनको मानचित्र पर जो है आइसो हाइट के नाम से जाना जाता है, समान वर्षा वाली। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो कब होती है? 4 जुलाई को होती है, मैंने बता दिया पहले ही। ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो
जो मंगल पर स्थित है, ओलंपस मॉन्स। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो 8.3 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप 8.2 मिनट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप सेकंड में निकालेंगे तो 500 सेकंड लगते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, पिछली वीडियो में जो थोड़ा मिस्टेक मुझसे हुआ था। तो 500 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अब इसका आप मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं, तो 60 से भाग करके देख लीजिए आप, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जो धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट आपको दिखाई देता है ऑप्शन बाई चांस, तो ठीक है, ये लगा देंगे। और 8.2 भी दिखाई दे और ऑप्शन कोई नज़दीक नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, अगर ये ना हो तो, है ना, सिंपल एकदम। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को जो है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन होने के कारण जो वरुण ग्रह की जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो लगभग कितना परसेंट मेंटल पाया जाता है? तो भाई मेंटल जो पाया जाता है अर्थ के वो 68% में पाया जाता है ना। कितने पे पाया जाता है? 68% पर जो मेंटल पाया जाता है। पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी जो 3 संकेंद्रीय परत है, ऊपर से दूसरी परत का नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा नाम है, SIMA। दोस्तों यदि मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 दशमलव जो है 16 यानी 8 मिनट 16 सेकंड के बराबर लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड के बराबर लगता है, ये तो एग्जैक्ट है। लेकिन आपको 8.3 कहीं दिया हो और बाकी डेटा दूर दूर का दिया हो तो ये लगा दीजिएगा। 8.2 दिया हो, बाकी डेटा दूर दूर का दिया हो तो ये लगा दीजिएगा। ये है यानी, और अगर 8.3 और 8.2 दिए हैं तो फिर ये लगाइएगा, और इसमें भी फिर 8.16 वगैरह दिया है तो फिर ये लगाइएगा, या 8 मिनट 16 सेकंड दिया है तो फिर ये जो एग्जैक्ट टाइम है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है दोस्तों। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वो देशांतर रेखा, और पूर्व पश्चिमी ध्रुव को जो मिलाती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है, और अक्षांशों की संख्या 91 है। एक देशांतर को, सॉरी दोस्तों, जो देशांतरों की संख्या है 181 है, फिर से गलती हो गई मुझसे। देशांतरों की संख्या 360 है और अक्षांशों की संख्या 181 है, वही ध्यान रखिए। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ग्रेट बियर झील। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो ग्रेट बियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है, और विक्टोरिया झील में से ही जो है नील नदी निकलती है दोस्तों। नील नदी क्या है? नील नदी का उपहार मिस्र को बोला जाता है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में स्थित है जावा और सुमात्रा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1960 ईस्वी में जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था 1960 में। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो जलमग्न का मतलब जल में डूबे हुए कैनियन प्रशांत महासागर में सर्वाधिक है दोस्तों। और रिंग ऑफ फायर भी प्रशांत महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर का मतलब है कि चारों तरफ ज्वालामुखी है और इस तरह से जो वो क्षेत्र बना हुआ है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो गंभीर सागरीय मैदान जो सर्वाधिक प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में जो है पाया जाता है गंभीर सागरीय मैदान। और कोयला किस तरह की चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो परतदार चट्टान में पाया जाता है। कैसी चट्टान पाया जाता है? परतदार में। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? तो पुराने बेसाल्ट उद्गार के कारण जो डेक्कन ट्रैप सेल बना है, पुराना जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ज्वालामुखी विभेदन जो हुआ था, उसके द्वारा डेक्कन ट्रैप सेल बने हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। अंतःसागरीय यानी सागर में भूकंप आ जाता है तो उसके द्वारा समुद्र में लहर उत्पन्न होता है, जिनको सुनामी कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में क्या होते रहते हैं? उद्गार होते रहते हैं। जो ज्वालामुखी चालू हालत में है उसमें ही तो ज्वालामुखी उद्गार होंगे भाई साहब।
विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलीपीन द्वीप समूह जो है ये बोल रहा है कौन सा सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? तो फिलीपाइन द्वीप समूह जो है ये जो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से हुई है। देखिए ज्वालामुखी सर्वाधिक फिलीपीन द्वीप समूह के आसपास में है, और अगर बात करें भूकंप सर्वाधिक आते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में। हिमालय की उत्पत्ति आप जानते हैं टेथिस सागर से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज की जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो गार्ज कहते हैं। जो नदी के द्वारा अपर्दन कर दिया जाता है उस अपर्दन के द्वारा जो बनता है उसको गार्ज कहते हैं। लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थल आकृति है? तो कार्स्ट से। लैपीज जो बनते हैं वो ज़्यादातर कार्स्ट में बनते हैं। मेघ गर्जन मित्रों, मेघ गर्जन वायुमंडल किस परत में होता है? तो क्षोमंडल में होता है मेघ गर्जन। और संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में जो संचार उपग्रह स्थित होते हैं, यानी कि सैटेलाइट्स जो होती हैं वो आयन मंडल में जो है स्थित होती हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो उपपोषण उच्च दाब से चलती हैं। ये उपोषण नहीं है, ये उपोष्ण है। ऐसे करके उपोष्ण जो उच्च दाब होता है वहाँ से चलती हैं जो है व्यापारिक पवनें। पृथ्वी चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है पृथ्वी चक्रवात बहुत कम होते हैं, वहाँ पे चक्रवात ज़्यादा होते हैं, है ना, जिसको भवूड़ा बोलते हैं। तो चक्रवात ज़्यादा होते हैं भूमध्य क्षेत्र में, पृथ्वी चक्रवात कम होते हैं। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 100 सेंटीमीटर जो है विश्व में पूरे में वार्षिक वर्षा का औसत है। और भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मानसनाम में होती है, मेघालय में। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर आप हमें ऑप्शन जो कमेंट बॉक्स में बताइए। विक्टोरिया तो नहीं है। अब विक्टोरिया नहीं है तो कौन सी है फिर बताइए। विनु फास्फेन जल प्रपात किस देश में है? तो विनु फास्फेन भाई पूछा गया है परीक्षा में, इसलिए इसमें जो है तो नॉर्वे में जो है स्थित है। विनु फास्फेन जल प्रपात जो है ये नॉर्वे में स्थित है। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि जो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है वो सुपीरियर झील है या लेक सुपीरियर, और जो खारे पानी की झील है वो कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी झील। और भारत की बात करें तो चिल्का झील जो है, चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये लैगून झील है। और भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है आपकी वूलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। और मित्रों जो है वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विनु फास्फेन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्वे में स्थित है। आगे आपका प्रश्न है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो गोटा। देखिए स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में जो नहर है उसका नाम गोटा है। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वनों में पाए जाते हैं। स्प्रूस, फर और चीड़ टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो टैगा के नाम से। साइबेरिया क्षेत्र में जो रूस में ये साइबेरिया क्षेत्र पड़ता है तो इसमें कोणधारी वन मिलते हैं, उनको टैगा बोलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर? तो 11,033 मीटर प्रशांत महासागर में सबसे गहराई है, और ये 11,033 मीटर है। हम्बोल्ट धारा किस तट पर के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर जो हम्बोल्ट की धारा बहती है किस द्वीप के द्वारा? अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है, तो मेडागास्कर के द्वारा। मेडागास्कर क्या करता है? अगुलहास जो जलधारा आती है मेडागास्कर बीच में है, तो ये जो 2 भागों में बढ़ जाती है। अल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो विषुवतीय प्रतिधारा जो है उससे अल नीनो इफेक्ट बनता है, मतलब ये विषुवत रेखा हो गई। अब यहाँ से क्या होगा कि पानी गर्म होता है तो मान लो इधर जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऑस्ट्रेलिया वाली की तरफ से जो ऐसे घूम के पानी ऐसे आता है। तो एक तो धारा जा रही है मान लीजिए इधर और एक जा रही है इधर, तो रिवर्स जो है, यानी कि इसको तभी विषुवतीय प्रतिधारा बोला है, रिवर्स धारा है। इसके कारण अल नीनो इफेक्ट हो जाता है, छोटी सी बात है। तो रिवर्स जो विषुवतीय प्रतिधारा है उसके कारण जो अल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है।
और 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में ज्वार की घटना दोबारा घटती है। प्लैंकटन नामक घास का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे जो है प्लैंकटन पैदा हो जाते हैं। और प्लैंकटन जो है समुद्री जो तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्री, और सबसे स्थायी भी होता है। तो इसमें जो सर्वाधिक पाया जाता है प्लैंकटन। तो दोस्तों आपने इस तरह से 100 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में जो है निपटा लिए हैं। आने वाले सभी पार्ट्स को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सभी भाई बहनों और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि अपने 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो अंत तक देखा। तो आपके सभी जो है भाई बहन और गृहिणियों से जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके सभी जो है मित्र हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर इसके बारे में शेयर कीजिए कि आपको बेहतरीन कंटेंट कहाँ पे मिलता है। तो रॉयल एकेडमी को अपने दिमाग पर छाप लीजिए और इस परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस परिवार को बड़ा भी करते रहें साथ के साथ में, और इससे फ़ायदा उठाना तो ना भूलें बिल्कुल ही। जितनी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनको छटाक से देख डाला कीजिए। जैसे ही अपलोड होती है तुरंत देख लिया करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के लिए भी टाइम मिल जाए, क्योंकि मैं वीडियोस एक एक दिन में कई भी डाल देता हूं कई बार। तो इसलिए आप जो जैसे ही वीडियो आती है तो तुरंत देख डालिए। और जो भी भाई बहन गृहिणी इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनके माता पिताओं को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।